ओके, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ सर। चार्ट रीडिंग में तुम्हें कोई कंफ्यूजन है? एक बार वापस से चार्ट रीडिंग रिवाइज करा दो सर। ठीक है, एक सेकेंड। दो टाइप के चार्ट हैं, एक स्टार और सीड। तो दोनों से क्वेश्चन आते हैं पहली बात तो एक स्टार वाला है और एक सीड वाला है। ठीक है, मैं दोनों पहले ग्रुप में भी भेज देता हूँ, तुम्हें शायद होगा तुम्हारे पास ना, पहले भेज रखा था मैंने। हाँ सर। तो दोनों में से क्वेश्चंस आते हैं। पहले मैं ये वाला खोलता हूँ, रुको। हम्म सो ये हमारे पास जो चार्ट है, हाइपोथेटिकल चार्ट, जो रूट चार्ट है, इसमें ध्यान से देखो कैसे रीड करते हैं। इस चार्ट के अंदर बेसिकली हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एटीएस रूट्स वगैरह जो है, जैसे ये जो हमारा ये है, हमारा क्या बोलते हैं, स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन पे जो भी मैं राइट कर रहा हूँ दिख रहा है, राइट? मेरे स्क्राइबिंग्स दिख रहा हाँ है सर। सब? हम्म। ग्रेट। सो ये जो है, दिस इज द व्यू आर, राइट? ये सारे व्यू आर हैं। ये मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट्स है, जो ट्राइंगल दिख रहे हैं, सॉलिड ट्राइंगल्स। ठीक है, ये हॉलो ट्राइंगल्स भी हो सकते हैं। ये जो सर्कल दिख रहा है, दीज आर दी एनडीबीज। ये भी एक तरीके से रिपोर्टिंग पॉइंट्स या फिर एरिया नेविगेशन प्लान करने में यूज होते हैं। और इस व्यूअर के अराउंड में ये जो फ्रीक्वेंसीज लिखी हुई दिख रही हैं, दीज आर द डिफरेंट एयरपोर्ट सर्विसेज विच आर अवेलेबल एट दैट पर्टिकुलर एयरपोर्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे एसएमसी सरफेस मूवमेंट कंट्रोल, जो ग्राउंड की फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे जो टावर लिखा हुआ दिख रहा है, वो टावर की फ्रीक्वेंसी है। अप्रोच, कंट्रोल और डेटीज, दैट मीन्स इस एयरपोर्ट के पास जो भी लिखा हुआ है, उतने सर्विसेज उस एयरपोर्ट पे अवेलेबल है। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये जयपुर जयपुर एयरपोर्ट है। जयपुर के ऊपर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमारे पास तीन ही सर्विसेज अवेलेबल है, टावर एंड अप्रोच। ग्राउंड सर्विस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। जोधपुर, यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं, जोधपुर। जोधपुर के पास सिर्फ टावर है। ठीक है, तो वैसे जो भी एयरपोर्ट के पास जो भी सर्विसेज अवेलेबल है, उस वो सारे सर्विसेज इस चार्ट के ऊपर साइड में लिखे रहेंगे। इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से एयरपोर्ट के पास कौन से सर्विसेज अवेलेबल है। ठीक है, दूसरी बात है, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो सारे रूट्स निकले हुए दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज ए रेडियल्स, राइट? इसे हम बोलते हैं रेडियल्स। ठीक है, अब ये जो रूट्स दिख रहे हैं, दे आर दी पब्लिश्ड रेडियल्स, मतलब इनको क्या कर दिया गया है, पब्लिश कर दिया। फ्रीक्वेंटली यूज रेडियल्स जो होते हैं, जो बार बार यूज किए जाते हैं ट्रेवलिंग में, उसको क्या जो हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एएआई, वो क्या करती है, पब्लिश कर देती है, जो बार बार यूज किया जाता है। जैसे रोड होते हैं ना, उस पर बार बार कोई चल रहा है तो अपने आप ही वहां पे एक रूट बन जाता है। तो ऐसे यहाँ पे भी ये जो बार बार यूज होने वाला जो रेडियल है, वो एक तरीके से मतलब बहुत ज्यादा यूज होने वाला रूट होता है, कोई भी एक व्यू आर के अराउंड। इसलिए उसको चार्ट पे हम क्या करते हैं, पब्लिश कर देते हैं। वो पब्लिश करने का काम किसका है, एएआई का। ठीक है, फिर उसके बाद और ध्यान से देखो, दैट इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अराउंड और रेडियल्स नहीं है। इसके अराउंड और टोटल 360 रेडियल्स हो रहे हैं, मतलब हर एक डिग्री का एक रेडियल निकलता है व्यू आर के अराउंड। ठीक है, तो जब हम चार्ट ट्रांसमिशन करेंगे तो कभी कभी ऐसा होगा कि नॉन पब्लिश रूट भी लेंगे। ठीक है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। और आ जाओ, जहाँ पे रूट्स अवेलेबल हैं, वहां पे हम हमेशा रूट लेने की कोशिश करेंगे। और कभी अगर जो रूट चेंज करना है, तो इन मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट से ही हम अपने आप को रूट चेंज करेंगे।
ठीक है, कहीं से भी फॉर एग्जांपल, और जहाँ पे रूट अवेलेबल नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आगरा हो गया, आगरा और दिल्ली के बीच में कोई भी रूट अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, उसके पास वाले रिपोर्टिंग पॉइंट तक जाएंगे। मतलब ऐसा एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, रूल ऑफ थंब बोलते हैं जैसे, कि उसके पास वाले रिपोर्टिंग पॉइंट के पास जाएंगे। वो कुछ भी हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है या फिर हेक्सागोन मतलब व्यूआर हो सकता है। उसके पास वाले के पास जाएंगे और वहां से हम डायरेक्ट फ्लाइंग करेंगे। यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिससे बोलते हैं डायरेक्ट, राइट, डायरेक्ट फ्लाइंग। इसका भी अलग से क्लियरेंस लेना पड़ता है एटीसी से, ठीक है, विल बी टेकिंग ए स्पेशल क्लियरेंस, रूट क्लियरेंस बोलेंगे इसे, ठीक है। और कैसे हम पर्टिकुलरली स्पेल करेंगे, राइट, ड्यूरिंग ट्रांसमिशन इस सारे कोड्स को कैसे स्पेल करेंगे। तो जो ये जो दिख रहा है, राइट, अगर दो टाइप ऑफ फ्लाइंग होती है, पहली बात तो ध्यान से समझो, एक आईएफआर फ्लाइंग होती है और दूसरा वीएफआर, राइट, विजुअल फ्लाइट रूल और इंस्ट्रूमेंट फ्लाइट रूल। दोनों में क्या है, जब हम विजुअल फ्लाइट रूल कर रहे होंगे तो इस पर्टिकुलर दिल्ली का, फॉर एग्जांपल हम दिल्ली ले रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, तो उस समय हम ट्रांसमिशन में इसको बोलेंगे दिल्ली, ठीक है। विल यूज द कंप्लीट फ्रेसियोलॉजी, जो भी फ्रेसियोलॉजी है, जैसे दिल्ली है, यहाँ पे सिकंदराबाद है, यहाँ पे आगरा है, तो उन सबको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर वर्डिंग्स का मतलब उनके नाम से उनको सिंबलाइज करेंगे। जब हम आईएफआर फ्लाइंग कर रहे होंगे तो वहां पे हम ये दिल्ली ना बोल के हम बोलेंगे डेल्टा पापा नवंबर, राइट। यहाँ पे हम फोनेटिक्स का यूज करेंगे। इस तरीके से हमें हमारे ट्रांसमिशन में भी इनिशियल कॉल में हम दिल्ली बोलेंगे, दिल्ली टावर, लेकिन उसके बाद कहीं पे भी अगर जो दिल्ली का जिक्र हो रहा है, फॉर एग्जांपल एस्टिमेट या फिर पोजीशन रिपोर्ट देने में, तो हम वहां पे डेल्टा पापा नवंबर बोलेंगे इंस्टेड ऑफ सेइंग दिल्ली। कब, जब हम आईएफआर फ्लाइंग कर रहे हैं। और अगर वीएफआर कर रहे होंगे तो वहां पे हम दिल्ली बोलेंगे इंस्टेड ऑफ सेइंग डेल्टा पापा नवंबर। ओके। और ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो रेड ट्राइंगल्स या फिर हेक्सागॉन्स दिख रहे हैं जहाँ पे VIR41 लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास तीन चीज होती है। पहले एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, एक प्रोहिबिटेड एरिया होता है, एक डेंजर एरिया होता है। तीन टाइप के एरियाज होते हैं जिनके अंदर हमें फ्लाइंग नहीं करना है विदाउट इनिशियल प्रायर परमिशन, ठीक है, एटीसी से परमिशन लिए बिना। और मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन रूट्स को हम जनरली अवॉइड कर देंगे, ठीक है, इस रूट से हम नहीं जाया करेंगे। और जो हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा उस क्वेश्चन पेपर में अदर इन्फॉर्मेशन, राइट, जब मैं वो फ्लाइट प्लान बता रहा था तुम्हें, तो उस फ्लाइट प्लान में सेक्शन नंबर 18 जो था उसके अंदर अदर इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं, राइट। तो उस अदर इन्फॉर्मेशन में भी हमें चेक करना है। कभी कभी ये जो डेंजर एरिया है उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, हो सकता है कि वो 24 आवर्स के लिए ओपन नहीं है, राइट। कभी कभी होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के लिए वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, कोई टेस्टिंग वगैरह चल रहा है उस एरिया में, राइट। उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट के लिए डेंजर एरिया होता है, जैसे न्यूक्लियर, कोई न्यूक्लियर स्टेशन है ऐसा कुछ, ठीक है। तो उस एरिया में मतलब अगर जो उस अदर इन्फॉर्मेशन में टाइम पीरियड दिया है, टाइम स्लॉट दिया है, तो उस टाइम स्लॉट के अंदर उस एरिया में नहीं जाना है, बाकी टाइम हम जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में ही चेक करना है, अदर इन्फॉर्मेशन में दिया रहेगा। और नीचे आ जाओ, तो और हम अगर इसमें और एक चीज बता दूं, ये जो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, राइट, इनको हम सीधा वर्डिंग्स में ट्रांसमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है DIPAS, DIPAS, तो हम इसको सीधा बोलेंगे DIPAS, राइट। विल नॉट ट्रांसमिट एज डेल्टा इंडिया पापा अल्फा सियारा, ऐसे ट्रांसमिट नहीं करेंगे। और ये जैसे फॉर एग्जांपल ये ओसराम है, तो इसको हम सीधा ओसराम ही बोलेंगे, ऐसे नहीं कि ऑस्कर सियारा रोमियो अल्फा माइक, ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। और ये जो है एनडीबी है, एनडीबी में यहाँ पे भी किलो अल्फा लिखा हुआ है, तो जब हम आईएफआर फ्लाई कर रहे हैं तो इसको किलो अल्फा बोलेंगे, ओके। और वीएफआर फ्लाइंग कर रहे हैं तो सीधा हम कानपुर बोलेंगे। इस तरीके से पूरे चार्ट को हम यूज करते हैं ड्यूरिंग आवर ट्रांसमिशन, ओके। और एक चीज ध्यान से देखो, तो यहाँ पे कोई कोई रूट पे सफिक्स में NS इस तरीके के वर्डिंग्स दिए गए हैं, तो ये सारे वर्डिंग्स क्या स्पेसिफाई करते हैं, ये जो रूट्स है दे आर डायरेक्शनल रूट्स। डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में हम इसको यूज कर सकते हैं, अदर डायरेक्शन में यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नॉर्थ लिखा हुआ है, तो इस रूट को हम साउथ से नॉर्थ जाने के लिए ही यूज करेंगे, नॉर्थ फ्लाइंग के लिए। और यहाँ पे S लिखा हुआ है, दैट मीन्स दिस स्पेसिफाइज कि वी आर ओनली गोइंग टू यूज दिस रूट फॉर साउथ फ्लाइंग, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हैं तभी, ठीक है। ये हो गया। और ध्यान से देखो, तो इस रूट के अराउंड, इस जो पर्टिकुलर VOR है इसके अराउंड में सर्कल्स बने हुए हैं, ठीक है। सर्कल्स क्या स्पेसिफाई करते हैं, पहला जो सर्कल है, दिस फर्स्ट सर्कल, ठीक है, उसके बाद एक और सर्कल है,
तो पहला जो सर्कल है इट स्पेसिफाइज द रीजन ऑफ टावर। टावर का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जुरिडिक्शन बताता है। जुरिडिक्शन मींस उसका कंट्रोल रेंज कितना है। हॉरिजॉन्टली जब ध्यान से देखोगी तो यहाँ पे इस सर्कल के पास 30 नॉटिकल माइल्स लिखा हुआ है। तो दिस स्पेसिफाइज कि जो टावर है उसका रेंज उस पर्टिकुलर एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट से, हर एयरपोर्ट के ऊपर एक एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट होता है जहां से सारा मेजरमेंट लिया जाता है। ठीक है, वो एयरपोर्ट पे कहीं पे भी हो सकता है। जनरली ऐसा माना जाता है कि वो एयरपोर्ट के जियोमेट्रिक सेंटर पे रहता है। तो वहां से ये 30 नॉटिकल माइल्स इसका डिस्टेंस रहेगा हॉरिजॉन्टली टावर का। ठीक है, और बगल में ये भी दिया गया है, राइट। तो CTR एंड 50 स्पेसिफाइज 50 के अराउंड हम इंटू 100 लगाएंगे, दैट मीन्स ये 5000 फीट। 5000 फीट, ठीक है। ग्राउंड से जो टावर का कंट्रोल है वो 5000 फीट तक ही रहेगा, उसके ऊपर टावर आपको कोई भी क्लियरेंस नहीं देगा। ठीक है, सिमिलरली और आगे आओगे तो जो ये सेकंड, इट कैन बी ऑफ एनी शेप। पहला सर्कल रहेगा, दूसरा है कोई भी शेप का हो सकता है, जैसे यहाँ पे ये हेक्सागोन टाइप कुछ बन रहा है। ठीक है, तो ये स्पेसिफाई करता है कि ये रीजन है अप्रोच का। सेकंड सर्कल और सेकंड डॉटेड लाइन इंडिकेट्स द रीजन ऑफ अप्रोच। अप्रोच की फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे लिखी गई है, जैसे हर स्टेशन का अपना खुद का फ्रीक्वेंसी रहेगा। जैसे यहाँ पे 1 to 7 डेसिमल नाइनर है, ठीक है, हम 9 को नाइनर बोलेंगे, 9 नहीं बोलेंगे। तो सेकंड जो लाइन है वो स्पेसिफाई करता है अप्रोच। इसका भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहीं पे लिखा हो सकता है। ठीक है, फिर इसका वर्टिकल डिस्टेंस भी दिया गया है, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो। ठीक है, अब एक चीज और देखोगे, यहाँ पे दिल्ली TMA लिखा हुआ है। व्हाट इज दिस? TMA इज नथिंग बट अ कंट्रोल रीजन, टर्मिनल मैनूवरिंग एरिया बोलते हैं जैसे। ठीक है, तो टर्मिनल मैनूवरिंग एरिया दैट मीन्स अब जो अप्रोच है इसका रीजन, अगर प्रैक्टिकली बोलने जाऊं तो ये हायर अल्टीट्यूड तक भी देगा। मतलब जो मैक्सिमम अल्टीट्यूड होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल अल्टीट्यूड लेते हैं हम लोग 460, 46,000। तो अगर 46,000 से भी अगर तुम इसके कंट्रोल अप्रोच को कॉल करोगी तो वो रिस्पॉन्ड करेगा। समझ गए? यहाँ पे दिया हुआ रीजन कि 5000 से लेके दिल्ली TMA तक इसका जुरिडिक्शन है, किसका? अप्रोच का। तो दैट मीन्स ये यहाँ से लेके मैक्सिमम अल्टीट्यूड तक भी तुम्हें क्लियरेंस दे सकता है, लेकिन कंडीशन है कि अप्रोच का इस्तेमाल हम तभी करते हैं, अप्रोच फ्रीक्वेंसी का, जब हम उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे लैंड करना चाहते हैं या फिर वहां से टेक ऑफ करना चाहते हैं। ठीक है, तभी इसका इस्तेमाल करते हैं, और एल्स हम इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अप्रोच दो ही फंक्शन प्रोवाइड करता है, लैंडिंग और टेक ऑफ। तो अगर हमारा इंटेंशन लैंडिंग और टेक ऑफ है तभी हम अप्रोच को कॉल करेंगे, और एल्स हम किसको कॉल करेंगे? कंट्रोल को। ठीक है, दिल्ली कंट्रोल, थर्ड फ्रीक्वेंसी। अब कंट्रोल कैसे पता चल रहा है? तो कंट्रोल यहाँ पे सॉलिड लाइंस, सॉलिड ब्लू लाइंस जनरली ऐसा, ये जो ब्लू लाइंस ये भी अनइवन शेप का है, ध्यान से देखेंगे तो ये अनइवन शेप का है। ठीक है, सॉलिड ब्लू लाइन, तो ये जनरली स्पेसिफाई करता है। और सॉलिड ब्लू लाइन दिल्ली जो है, अगर जो ध्यान से देखोगी तो दिल्ली एक टोटली कॉम्प्लेक्स कंट्रोल जोन है। इसका मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग अल्टीट्यूड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, इस एरिया में, यहाँ पे जलंधर के पास, जो जलंधर है यहाँ पे देखो, और लखनऊ के पास भी देखो। तो अगर ध्यान से देखोगी तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें? ये लिखा हुआ है देखो। तो यहाँ पे इस रीजन में, अलीगढ़ और जलंधर के रीजन में, दिल्ली कंट्रोल जो है वो 10,000 फीट के ऊपर से, मतलब फ्लाइट लेवल 100 जो है इसके ऊपर से इसका जुरिडिक्शन है। मतलब 10,000 के ऊपर, 10,000 के नीचे कौन कंट्रोल कर रहा है? तो इसके पास, जलंधर के पास कौन सा है? जलंधर कौन सा लगता है यहाँ पे? जलंधर के पास टावर कुछ नहीं है। वो जनरली किसके अंदर में आ जाएगा? अप्रोच इसके अंदर, लखनऊ के अंदर में आ जाएगा। ठीक है, लखनऊ का भी जुरिडिक्शन ये है। ठीक है, बट जब 10,000 के ऊपर जाओगी तो हम दिल्ली को कॉल करेंगे। और सिमिलरली इस रीजन में आ जाओ, ये जो रीजन है, सेकंड रीजन है, इसमें सेम क्या बोल रहा है? फ्लाइट लेवल 200 से लेके लखनऊ, मतलब हायर एल्टीट्यूड तक कौन कंट्रोल कर रहा है? लखनऊ कंट्रोल कर रहा है। बट 200 से नीचे तक का जो रीजन है वो कौन कंट्रोल करेगा? तो उसमें हम दिल्ली को कॉल करेंगे इस कंडीशन में, क्योंकि दिल्ली का यहाँ तक आया है। समझ गए? मतलब 100 से लेके 200 फीट तक, जो 100
फ्लाइट लेवल का ऑलमोस्ट 100 फ्लाइट लेवल 100 फीट का जो गैप है, ठीक है, इस रीजन में हम किसको कॉल करेंगे, दिल्ली को कॉल करेंगे। 200 फीट के ऊपर फ्लाइट लेवल 2 मतलब 200 बोलेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट 20,000 फीट। 20,000 फीट के ऊपर लखनऊ कंट्रोल लग जाता है। ये चीजें हमें ध्यान देने वाली जरूरत है। और आ जाओ यहाँ पे, तो अगर हम जयपुर के पास देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जयपुर, ये जयपुर रीजन में ध्यान से देखो तो 50/145 लिखा हुआ है, ठीक है, 50/145। तो 5,000 फीट तक किसका कंट्रोल है, जयपुर टावर का, ठीक है। उसके बाद अप्रोच भी है इसके पास, तो 50 से 1 लेवल दिया है, देखो ध्यान से देखना, 145 लिखा हुआ है, इज अ लेवल, मतलब ये फ्लाइट लेवल नहीं है, ये लेवल है, 14,500 फीट, ठीक है। 14,500 फीट तक अप्रोच कंट्रोल करेगा, और उसके ऊपर कौन कंट्रोल करेगा, हमारा दिल्ली, ठीक है, दिल्ली कंट्रोल। तो मतलब 14,000 से लेके 15,000 तक 500 का जो गैप है, उस गैप में भी हम किसको कॉल करेंगे, 500 फीट का जो गैप है, इसमें भी हम दिल्ली को कॉल करेंगे। तो इस तरीके से हर रीजन का अलग अलग कंट्रोल रीजन है, ऐसे नहीं कि पूरे कंट्रोल जोन का एक स्पेसिफिक अल्टीट्यूड दे दिया, ठीक है। इसको हमें अच्छे से रीड करना है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन हम कौन सा रूट फॉलो कर रहे हैं। ओके, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे जो डिग्रीज लिखा हुआ है, हर रेडियल में डिग्रीज लिखा हुआ है, 280 डिग्रीज, 213 डिग्रीज। तो ये क्या स्पेसिफाई करता है कि ये जो रूट है, राइट, ये जो रूट है वो 280 डिग्रीज पे है, राइट, 280 डिग्रीज पे है मैग्नेटिकली, ठीक है। मतलब यहाँ से ये 280 डिग्रीज का ये जो आर्क है वहां से निकल रहा है, तो इस तरीके से हमें पता चलता है। तो हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो इस्तेमाल हम इस तरीके से करेंगे, आइदर यू आर गोइंग टुवर्ड्स द स्टेशन और अवे फ्रॉम द स्टेशन, ठीक है। इतना समझ आया, कंफर्म करो। दिस वाज द ओवरऑल चार्ट। हाँ सर। ओके, ग्रेट। इसमें अगर जो चार्ट में कोई भी दिक्कत आए तो कभी भी पूछ लेना, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और दूसरा वाला चार्ट शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से रुक जाओ। नेक्स्ट जो चार्ट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट हो जाता है हमारे नेविगेशन प्लानिंग में, वो है स्टार और सीड का चार्ट। स्टार का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट डिपार्चर, ठीक है। और नहीं सॉरी, सीड का स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट डिपार्चर होता है, और स्टार का अराइवल होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट अराइवल। तो ये जनरली क्या है, दिस आर दी प्री डिफाइंड स्टैंडर्डाइज पैटर्न फॉर अराइवल एंड डिपार्चर। ये कब जनरली यूज होता है, जब कोई ऐसा बिजी एटीसी एनवायरनमेंट है जहाँ पे एटीसी मतलब 1-to-1 कम्युनिकेशन या फिर 1-to-1 क्लियरेंस नहीं दे सकता बार बार, ठीक है, हर चीज का क्लियरेंस नहीं दे सकता। फॉर एग्जाम्पल तुम डिपार्ट करना चाह रहे हो किसी एक भी एयरपोर्ट से, तो वहां से रनवे पे एंटर होना, फिर रनवे से क्लाइम करते समय, फिर रनवे से क्लाइम होने के बाद भी एक पर्टिकुलर अल्टीट्यूड तक जाने के बाद, फिर वहां से पर्टिकुलर लेफ्ट राइट टर्न ले रहे हैं, वो सारी चीज का इंडिविजुअल हर चीज का क्लियरेंस लेना पड़ता है हमें। बट अगर कोई बिजी एटीसी है तो वहां पे एटीसी बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड रहेगा। उस कंडीशन में ये छोटे छोटे क्लियरेंस, हर एक एक मिनट में जो क्लियरेंस देना है वो एटीसी नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि इससे उसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पे पहले से पब्लिश रूट्स रहते हैं, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये दिल्ली का है, राइट, दिस इज सीड ऑफ दिल्ली, ध्यान से देखोगे तो दिल्ली में ये जो रूट है, अकीला 4 डेल्टा, अकीला 4 इको, इस तरीके से उनको नेम दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखोगे यहाँ से, ये राइट, ये जो है दीज आर दी प्री डिफाइंड पब्लिश रूट्स, ठीक है, उनका नेम दिया गया स्पेसिफिकली, अकीला 4 डेल्टा, अकीला 4 इको, अकीला 4 फॉक्सट्रॉट, इस तरीके से इनका नाम दिया जाता है, ठीक है। अब ये क्या करते हैं जनरली, और ये हर रनवे के अलग अलग है, जैसे फॉर एग्जांपल रनवे 09 यूज कर रही हो, रनवे 10 यूज कर रहे हो, रनवे 11 यूज कर रहे हो, तो उसके हिसाब से अलग अलग ये रूट्स हैं, ठीक है। तो एक बार जब एटीसी को क्लियरेंस देना रहेगा, फॉर एग्जाम्पल तुम यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर डिपार्चर, ठीक है, तो तुम्हारा प्रेसोलॉजी होगा रिक्वेस्ट टेक ऑफ क्लियरेंस, इस तरीके से हम एटीसी से रिक्वेस्ट करेंगे, तो सीधा एटीसी का 1 वर्ड में क्लियरेंस देगा, डिपार्ट वाया 4 डेल्टा,
अभी तुम्हारे पास पहले से प्री डिफाइंड सेट ऑफ प्रोसीजर है डेल्टा का, मतलब तुम्हारे उसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट बैग में रहेगा। तो हमें सीधा क्या करना है, 4 डेल्टा के अंदर जो भी स्टेप्स हैं उस स्टेप्स को फॉलो करके सीधा उस एयरपोर्ट से निकल जाना है। एटीसी ने सीधा एक वर्ड में क्लियरेंस दे दिया 4 डेल्टा, बस दैट्स इट। उसके आगे वो तुम्हें कुछ भी असिस्ट नहीं करेगा। अब वो ये मान के चल रहा है कि तुम्हारे पास सेट ऑफ प्रोसीजर्स है, तुम सीधे अपने आप मतलब एक स्टैंडर्डाइज पैटर्न में फॉलो करके उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट से डिपार्ट कर जाओगे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो हमारे हमारे पास रूट है इसके अंदर ध्यान से देखो। तो पहली बात तो ये जो रनवे बना हुआ है, छोटे छोटे ये रनवे है, दीज सिंबल्स डिपिक्ट्स द रनवे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये मोर्स कोड है और फ्रीक्वेंसी है वहाँ की, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी दिया हुआ है। ठीक है, और एक ध्यान से चीज यहाँ पे देखोगे तो ये देखो अल्टीट्यूड भी दिया हुआ है। ठीक है, 4000 अल्टीट्यूड, 1700 अल्टीट्यूड, राइट, 1700 फीट ऐसे बोलेंगे, तो इसको हम सीधा 4000 बोलेंगे। तो सीधा अगर जो इस डायरेक्शन में डिपार्ट कर रहे हो, राइट, इफ यू फॉलोइंग दिस अकेला फॉर डेल्टा, तो सबसे पहले क्या करना होता है, ये मैं तुम्हें और भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, डू नॉट वरी। ठीक है, तो सीधा हमें क्या करना है, इस रनवे से डिपार्ट होके हम सीधा कहाँ करेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या होगा, रनवे सेम हेडिंग में, राइट, हेडिंग क्या है 088, राइट, 088 डिग्रीज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर व्यू। हम इस हेडिंग के अंदर सीधा मतलब डिपार्ट करते ही सीधा कहाँ जाएंगे, 4000 फीट पे क्लाइंब कर जाएंगे। ठीक है, उस रनवे से फिर जैसे ही हमारा क्लाइंबिंग खत्म होगा 4000 फीट का, हम क्या करेंगे, एक राइट टर्न लेंगे, कितने डिग्रीज का, 210 डिग्रीज। ठीक है, राइट टर्न लेने के बाद फिर एक लेफ्ट टर्न लेंगे, राइट टर्न लेंगे 263 डिग्रीज का। ठीक है, 263 डिग्रीज टर्न लेने के बाद हम एक मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट के पास पहुंच जाएंगे, डेल्टा पापा 603। ठीक है, डेल्टा पापा 603 पहुंचेंगे, ये हमारा कंटिन्यूस चल रहा है। ठीक है, 603 पहुंचने के बाद ध्यान से देखोगी तो ये आ गया अकेला, वहां से हम एक लेफ्ट टर्न लेंगे, जैसे डेल्टा पापा 603 पहुंचेंगे, एक लेफ्ट टर्न लेके ये आ जाएंगे अकेला। यहाँ तक हमें हर एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना है अकेला तक। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नॉर्मल नेविगेशन होगा, राइट, हमने जो भी फ्लाइट प्लान किया है, हमें एटीसी ने जो भी क्लियरेंस दिया है, फॉर एग्जांपल क्लियरेंस दिया होगा कि पर्टिकुलर रूट या फिर व्यूअर से फॉलो करके इस पर्टिकुलर एल्टीट्यूड पे जाना है, वो हमारा क्रूजिंग फ्लाइट लेवल होगा, तो वो सीधा हम उसके बाद नॉर्मल नेविगेशन स्टार्ट कर देंगे यहाँ से। बट इसके पहले तक हम एक स्टैंडर्डाइज पैटर्न फॉलो करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ से डिपार्ट करेंगे। इसका एक मतलब पैटर्न ही है, मैं तुम्हें लिखा दूंगा तो उस समय तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, अभी सोचने की जरूरत नहीं है। जनरली हमें 4 स्टेप में क्लियरेंस देना पड़ता है, वी हैव टू टेक क्लियरेंस इन 4 स्टेप। ठीक है, इस तरीके से रहता है। और ये था हमारा सिड का मतलब चार्ट पैटर्न। सिमिलरली मैं स्टार का भी दिखाता हूँ, रुको, स्टार का इसी में है। ये जो चार्ट है दैट इज जनरली पब्लिश बाय जेप्सन। ठीक है, जेप्सन के चार्ट पूरे फॉलो किए जाते हैं इंडस्ट्री में, एविएशन इंडस्ट्री में पूरा। ठीक है, और ये जो है दूसरा है, ये अप्रोच चार्ट है, राइट, जिसे बोलते हैं स्टार। ठीक है, अब स्टार में ध्यान से देखो, स्टार में है ये हमारा यहाँ पे एक रनवे है, इसके ऊपर तुम्हें लैंड करना है, बट एटीसी इंडिविजुअली क्लियरेंस यहाँ पे भी नहीं देगा बिकॉज इट इज अ बिजी एनवायरमेंट। वो सीधे बोल देगा कि जैसे यहाँ पे देखो, ये जो दिख रहा है एक एक आर्क बना हुआ है, पहले ये समझो, आर्क बना हुआ है, दिस आर्क इज ऑफ जनरली 13 डीएमई और 15 डीएमई। जैसे ये जो आर्क है ये 15 डीएमई का है, तो उस जो एयरपोर्ट है या फिर जो रनवे है, एक्टिव रनवे, उस एक्टिव रनवे के अराउंड 15 डीएमई का एक सर्कल रहेगा। तुम अगर जो इस पे लैंड करना चाहती हो तो ये जो तुम्हें दिख रहा है, राइट, यहाँ पे जो दिख रहा है रेडियल 018, रेडियल 331, राइट, रेडियल 260, रेडियल 241, रेडियल 219, तो कोई भी एक रेडियल से हम इस आर्क में पहले एंटर करेंगे। ठीक है, हमारा काम क्या है, इस सर्कल में एंटर होना सबसे पहले, और उस सर्कल में देखना हमारे आगे पीछे कोई ट्रैफिक तो नहीं है, हो सकता है कोई एयरक्राफ्ट पहले से उस आर्क में हो। ठीक है, तो हम अपने आप को इस आर्क में अलाइन करेंगे पहले, और यहाँ पे लीड रेडियल है, राइट, यहाँ पे फाइनल रेडियल, इसके बाद हमें टर्न लेना है, इसे हम बोलते हैं लीड रेडियल। लीड रेडियल तक आना है, लीड रेडियल के बाद हम क्या करेंगे, अपने आप को इस रनवे से अलाइन करेंगे। ठीक है,
अलाइन करते समय भी हम अपने आप को डिसेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो फाइनल अप्रोच फिक्स FAF जिसे ये बोल रहे हैं FAF का अल्टीट्यूड दिया है 2600, ठीक है। तो इस अलाइन करते समय हम अपने आप को डिसेंट करेंगे 2600 पे, और पर्टिकुलर ILS है वहां पे, अगर जो ILS है तो ILS से अलाइन करेंगे, या फिर कोई VFR लैंडिंग है जैसे पेपी लाइट्स वगैरह यूज होता है, तो अपने आप को पेपी लाइट्स वगैरह से अच्छे से अलाइन करेंगे, एकदम स्मूथली इसके ऊपर आराम से लैंड कर जाते हैं। ठीक है, इसमें ATC ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। वो हर एक क्लियरेंस पे, जैसे यहाँ से टर्न हो गए तुम एक ट्रांसमिट करोगे, ATC सिर्फ बोलेगा रॉजर, ठीक है। लीड रेडियल क्रॉस कर गए तुम फिर से एक ट्रांसमिट करोगे, ATC बोलेगा रॉजर। टर्न कर लिया यहाँ पे, फाइनल अप्रोच फिक्स से अलाइन हो गए, फिर से ATC बोलेगा रॉजर। इस तरीके से मतलब वो शॉर्ट कम्युनिकेशन जितना हो सके उतना रखने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये चार्ट फॉलो होता है जनरली अराइवल में। तो ये दो चार्ट्स हम जनरली यूज करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द ट्रांसमिशन। ओके ग्रेट। सो आफ्टर स्टार्टअप के भी कुछ कंडीशंस मैंने अदर इन्फॉर्म मतलब तुम्हें बताया होगा जनरली। स्टार्टअप के कुछ एग्जांपल्स भी कराए, कितने एग्जांपल्स हमने किए थे जनरली। फॉर एग्जांपल नॉर्मल स्टार्टअप है, फिर ये वाला मैंने करा दिया था FIC एक्सपायर्ड, या फिर मार्शलर्स और थम्स डाउन, ये सारे एग्जांपल्स करवाए थे। नहीं सर। चलो तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेट। तो हम लोग स्टार्टिंग से ही करते हैं कुल मिला के। मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, ठीक है। सो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग स्टार्टअप का लेंगे। जनरली स्टार्टअप कब दिया जाता है पहले ये समझो। तो स्टार्टअप, कोई भी एयरक्राफ्ट का स्टार्टअप देने से पहले हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस लेते हैं, राइट। सिक्योरिटी क्लियरेंस लेना जरूरी है। सिक्योरिटी क्लियरेंस होता क्या है, तो पहले ये समझो। अवेलेबल है, राइट। वहां पे अगर ग्राउंड है तो हम ग्राउंड को कांटेक्ट करेंगे, टावर है तो टावर को कांटेक्ट करेंगे। फर्स्ट ATC में ध्यान देना है, इट शुड बी अ फर्स्ट ATC।